अभी बताइएगा कि ईवीज़ का जो अगले 5 साल में पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो आप कितनी देख रहे हैं, ख़ासतौर पर टू व्हीलर्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो मासेस हैं उनकी तो सवारी यही। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो ईवी की रेवोल्यूशन आनी है वो टू व्हीलर से ही आएगी। गाड़ियों पे इवन तो हमें अखबारों में तो गाड़ियों का नज़र आता है, बट पाकिस्तान में गाड़ी का तो ओनर कोई है नहीं इतना ख़ास, ओनरशिप बहुत कम है, 4-5 मिलियन टोटल है। तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर इज़ द रियल अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, और ये साल और अगला साल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वी विल सी आई थिंक मैसिव सर्जेस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, और दिस इज़ वेयर द ईवी रेवोल्यूशन इन माय ओपिनियन विल स्टार्ट। जो एक टारगेट है हमारा कि 2030 तक हम शायद 30% अपनी ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट कर देंगे ईवी पर, ये आपको इस वक्त रियलिस्टिक या प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है? नहीं, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। मेरा नहीं ख्याल है कि हम अगले 4-5 सालों में 30% कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। इस टाइम पे मेरे ख्याल से 25 मिलियन तो कम अज़ कम मोटरसाइकिल है, 5 मिलियन गाड़ी है, तो कोई फर्दर सेल्स ना हो अगर, तो 30 मिलियन में से अगर आपने 30% करना है तो 5 साल में 9 मिलियन रोड पे डालना मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम पे तो आई थिंक 50,000 है टोटल नंबर ईवी का। बट चलें, इट्स लिटिल एग्रेसिव, लेकिन अगर हमने इसका एक सिग्निफिकेंट चंक भी कर लिया तो इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। तो पर टू व्हीलर्स में जो एक प्राइस डिफरेंस है कि एक परसेप्शन है कि ईवी एक बहुत महंगी इस वक्त व्हीकल है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं, तो ये इसको फिर कैसे जो कंपनीज़ हैं वो ओवरकम कर रही हैं? जी बिल्कुल है, हमारी कंपनी इसको ओवरकम इस तरह करती है कि हम बैटरीज एज ए सर्विस देते हैं। हम बाइक में से बैटरी को रिमूव कर देते हैं, और बैटरी रिमूव करने के बाद हमारी बाइक जो है फिर CD70 से भी सस्ती हो जाती है। और बैटरीज एज ए सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जहां हमारे मुख्तलिफ स्वापिंग स्टेशन से पिंडी और इस्लामाबाद में लोग बैटरियाँ स्वाप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि रेंज के मसले भी ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बैटरी अगर डेड हो गई तो आप मेरे स्वाप स्टेशन पर गए और नई बैटरी निकाल ली, पुरानी अंदर डाल दी, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक रीफ्यूलिंग। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा आई थिंक एज मोर एंड मोर R&D इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो ये बाइक्स की कीमतें पाकिस्तानी लेवल पे थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी। चैलेंज हमारा ये है कि जो इस टाइम पे हम चाइनीज़ किट असेंबली कर रहे हैं, जो हज़ारों के हिसाब से हम चाइनीज़ स्कूटर डंप कर रहे हैं मार्केट में, इसका मेरे ओपिनियन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अगले 4-5 सालों में पाकिस्तान में, बिकॉज ये पुअर क्वालिटी हैं, और ये आपने भी देखा कि मार्केट में आने के बावजूद जो रियल मोटरसाइकिल यूज़र है वो इन पे मूव नहीं हुआ। तो इस पे थोड़ा हमें गौर फिक्र करना पड़ेगा। वी नीड टू स्टार्ट प्रमोटिंग लोकल कंपनीज एंड स्टॉप सब्सिडाइजिंग चाइनीज़ कंपनीज। तो इसकी क्या एक वजह ये भी है कि अभी जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। लोगों के जहन में परसेप्शन है कि हमने ईवी ले ली तो हम उसको चार्ज कैसे करेंगे, चूँकि एनर्जी प्राइसेस बड़ी हाई हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को भी अभी देखना होगा, और ज़ाहिर है इसमें तो फिर गवर्नमेंट की असिस्टेंस भी चाहिए होगी आपको। जी 4 व्हीलर में तो आई थिंक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो 4 व्हीलर करंट यूज़र है वो गाड़ी इतनी महंगी, वो एफ्लुएंट लोग हैं, उनको इतना नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि बिजली अगर महंगी हो, वो ज़्यादातर शौक में लेते हैं। प्लस वो ज़्यादातर तकरीबन सारे ही घरों में चार्ज करते हैं, सोलर लगे हुए होते हैं। आई थिंक टू व्हीलर के अंदर इस पर गौर करना पड़ेगा। येस दे कैन बी चार्ज एट होम, लेकिन अगर वो लोग जिन्होंने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दिन में चलानी है, तो फिर उनके लिए कोई ना कोई पब्लिक चार्जिंग या पब्लिक स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो इस पर आई थिंक गवर्नमेंट काम भी कर रही है, नीका ने 1-2 अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं इसके ऊपर। ये जो टू व्हीलर बाइक जो हमारी एग्जिस्टिंग बाइक है वो तो एक आम शख्स की एक पब्लिक सवारी कहलाती है, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हील जो टू व्हीलर है ये भी एक पब्लिक सवारी, एक आम शख्स की सवारी कहला सकती है? बिल्कुल, आई थिंक इफ़ इट प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड तो ये आम शख्स की ही सवारी है। हम जो बनाते हैं, और हमारे अलावा 2-3 और कंपनीज है पाकिस्तान में, वो जो मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक बना रही हैं उस पर 3-3, 4-4 बंदे बैठ सकते हैं, तो वो सडनली वो अचीव किया जा सकता है। जो प्रोडक्शन और डिमांड है आप लोगों की, वो मंथ वाइज या क्वार्टरली या हाफ ईयरली उसमें इजाफा हो रहा है? जी डेफिनेटली ग्रो कर रही है। इनफैक्ट पिछले साल तो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी मेरे ख्याल से, तो वी एक्सपेक्ट कि इस साल भी शायद डबल होगी। तो इसका मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की इस वक्त दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, दिलचस्पी बढ़ी है, और उसमें बस हमने ये मेक श्योर करना है कि अभी नए दिन हैं, तो मेक श्योर करें कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में डालें, बिकॉज हमारा रिस्क ये है कि अगर हमने आज लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच दिया और वो फेल हो गए तो ये लोग फिर ईवी से हट जाएंगे। तो हमारा कंसर्न मेजॉरिटी विद किट असेंबलर्स यही है कि वो बहुत लो क्वालिटी चाइनीज़ प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आ रहा है, और जो रियल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है शायद आपको लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव बाइक है, लेकिन इट इज़ वेल वर्थ द मनी देन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।